इस साल नीट का पेपर लीक हुआ। ऐसा ही वाकया साल 2024 में हुआ था। इस बार जो 2026 का एग्जाम था उसमें 23 से 24 लाख छात्रों ने यहाँ पर एग्जाम में अपने भाग लिया था, लेकिन पेपर लीक हो जाने से वो सारे परेशान नजर आए। इतना ही नहीं, उनके अभिभावकों को भी यहाँ पर परेशान होना पड़ा था। अब नई डेट आई है 21 जून को नीट की एग्जाम फिर से होने वाली है। इस समय हम नेपच्यून सुपर 15 क्लास में मौजूद है। ये ग्रैंड रोड का क्लास है और यहाँ पर नीट की तैयारी की जाती है। देखिए, छात्र है जो पिछले कुछ सालों से लगातार नीट की तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं। ये सर है, यहाँ पर क्लास पढ़ाई जा रही है। इसी बीच हम यहाँ पर पहुंचे इनसे बात करने के लिए। इनसे बात करते हैं। आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मेहर बुदवानी है। नीट का पेपर जैसे ही ख़त्म हुआ था तो थोड़ा ऐसे रिलैक्स महसूस हुआ था सर, बट फिर वापस न्यू डेट आने के बाद टेंशन भी हो रहा है और एक डर भी महसूस कर रहे हैं हम कि वापस 2024 के जैसे नीट का पेपर डिफ़िकल्ट ना हो। एंड कॉन्फिडेंस लेवल भी हमारा पूरा टूट चुका है और एक चैलेंज भी हो चुका है कि इतने कम दिनों में इतने 75 प्लस चैप्टर्स ख़त्म करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज हो चुका है हमारे लिए। हम ट्रॉमा जैसा महसूस कर रहे हैं और बहुत टेंशन सी बन गए हो गए। अभी नई डेट आई है तो क्या लगता है नई डेट आने से समस्या हल हो पाएगी? वापस ऐसा लग रहा है कि अगर वापस नीट का पेपर लीक हुआ हो जाएगा तो फिर उसकी क्या गारंटी है। हमारी मेहनत इतनी है और एक डर भी बहुत लग रहा है कि फिर कैसा जाएगा पेपर, कैसा नहीं, चैप्टर्स कवर हो पाएंगे वापस जो 2 सालों में हमने मेहनत की है वो, और कॉन्फिडेंस लेवल भी उतना रह पाएगा हमारा पेपर के सामने, तो वो डर लग रहा है। एनटीए इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है। क्या लगता है इस बार पूरी सिस्टम को फुल प्रूफ बनाया होगा? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता। क्या गारंटी है हम लोगों के पास कि हमारी 2 साल की मेहनत रंग लाएगी? इतनी मेहनत करने के बाद भी वही चीज़ें हो रही है, 2024 में भी वही हुआ। क्या गारंटी है हम लोगों को अगले साल भी अगर 21 जून को भी वही होगा? क्या लगता है आपको 21 जून में जो पेपर आने वाला है, कितना बड़ा मेंटल प्रेशर है आपके ऊपर, क्या लगता है? 2 साल की मेहनत, सेम सब 75 प्लस चैप्टर्स, इतना सब पढ़ना ईज़ी नहीं होगा। 1 महीने में इतना सब कैसे पढ़ेंगे हम? इतना प्रेशर, और फिर ये सब होने के बाद जो ट्रॉमा है वो अलग बात। वो कैसे हम लोग कवर कैसे करेंगे 1 महीने में? सर, आपसे हम बात करेंगे। अभी तो एग्ज़ाम हो गई थी, फिर से अब 21 जून को ये एग्ज़ाम हो रही है। बच्चों पर किस तरह का प्रेशर आप देख रहे हैं, मेंटल प्रेशर? बच्चों ने 2 साल में 75 से, जैसे हमारे बच्चे ने बोले 75 टू 80 चैप्टर्स इतने पढ़े हैं, उसकी इतना एग्ज़ाम दे के उन्होंने अपने कॉन्फिडेंस डेवलप करके उन्होंने एग्ज़ाम दिए। एग्ज़ाम दे के अभी खुशखबरी आने वाली थी कि हमारे इतने अच्छे मार्क्स आए हैं और हम लोग जस्ट वो ज़ाहिरी करने वाले थे। उससे पहले सिस्टम ने हमें बोला कि नहीं, री एग्ज़ाम होनी चाहिए। क्यों? ये इनकी क्या गलती है? वापस इन्होंने जो इतने मेहनत से, इतनी शिद्दत से पूरी एग्ज़ाम दी, इतने अच्छे मार्क्स आए ऑलरेडी। अभी हमको इतना अच्छा रिलैक्स महसूस हो रहा था और अचानक उन्होंने बोला कि रीनीड एग्ज़ाम। क्या ये सही है? नहीं, दिस इज़ वेरी मच इनजस्टिस। उनको, इनके लिए वापस ये एक ट्रॉमा जैसा, 1 महीने में वापस 75 टू 80 चैप्टर पढ़ो, उसको टेस्ट दो, उसको आगे कैसे लेके जाएंगे, वो एक बहुत बड़ा मानसिक दबाव है। सर, 2024 में पेपर लीक हुआ, 2026 में पेपर लीक हुआ। एनटीए ने ऐसा क्या किया कि जो बच्चों का जो भरोसा है वो वापस लौटे, कुछ किया? ठीक है, देखो, एनटीए की बात करें तो उनकी जो एक-एक चीज़ में उन्होंने सिक्योरिटी की, ये है एवरीथिंग, स्टूडेंट्स के चेकिंग किया, एवरीथिंग दैट वाज वेरी गुड। मैं अप्रिशिएट करता हूँ वो चीज़। बट द थिंग इज़, जो सबसे बड़ी चीज़ थी, जो ऑलरेडी हमें जो पेपर की हिफाजत करके रखनी थी, प्लीज़ ऐसा फ्यूचर में ना हो। मेरा ये एनटीए से दरख्वास्त है, बिकॉज़ ये चीज़ स्टूडेंट के मोरल्स को डाउन करती है। जो इस साल भी पढ़ने वाले बच्चे हमारे पास, वो भी एक डर महसूस कर रहे हैं कि सर हमारे साथ भी क्या ऐसा होगा क्या? ऐसे बार-बार आके वो पूछते हैं। और ऑलरेडी जिनके साथ हुआ है, वो लिटरली रोए हैं और दे आर नॉट फीलिंग गुड एट ऑल। अचानक बहुत सारे छात्र गाँव में हैं, अचानक उनको लौटना पड़ा वापिस। अभी वापिस इतना बड़ा तैयारी, इस पूरा सिस्टम को अच्छे करने के लिए मेरी ये दरख्वास्त रहेगी एनटीए से कि प्लीज़ ऐसा दोबारा ना हो। आई एम रिक्वेस्टिंग टू। सर, आपको क्या लगता है कि पिछली बार की तरह इस बार अलग क्या होगा जिससे बच्चे निराश ना हो? इस बार
जैसे एनटीए कोशिश करेगी कि भाई वापस ना हो ऐसा, और ये उनको बरोबर से करना होगा और वापस विश्वास जीतने के लिए हम भी हमारे छात्रों को वही आश्वासन दे रहे हैं कि वो अच्छे से विश्वास रखे सिस्टम पे और सिस्टम को आके लेके जाए। बट सिस्टम ने ऑलरेडी हमें नाखुश किया है काफ़ी। इस नेपच्यून क्लास के कुछ और भी बच्चे हैं, इनसे हम बात करेंगे। आपको क्या लगता है कि 21 तारीख को फिर से पेपर होने वाला है, कितना प्रेशर महसूस कर रहे हैं या क्या लग रहा है मन में? बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस कर रहे हैं। हमने 2 साल जितनी मेहनत करी थी वो तो पहले ही बर्बाद हो चुकी पेपर लीक के बाद, और अब हमें वो 75 to 80 पूरे 2 साल का जो हमने किया, जो पढ़ाई हमने की है, वो हमें वापस से सिर्फ एक नॉट इवन वी डोंट हैव इवन अ सिंगल मंथ प्रॉपरली, और उसके साथ हम जो ट्रॉमा है हमारे पास, जो कई स्टूडेंट्स डिप्रेशन में जा चुके हैं, हम रो रहे हैं क्योंकि हमारी मेहनत जो है बर्बाद जा चुकी है जस्ट बिकॉज एक सिस्टम इनकॉम्पिटेंट है। सिस्टम ने कोई प्रॉपर डिसीजंस नहीं लिए, प्रॉपर एक्शंस नहीं लिए कि ताकि जो 2024 का लीक था उसे प्रिवेंट किया जाए। आज हम इस नौबत में होते ही नहीं अगर 2024 के बाद एनटीए कोई सख्त कदम उठाती। आप हमें बताइए कि अब 35 दिन का समय बाकी है और इतना बड़ा सिलेबस है, क्या पूरी पढ़ाई हो पाएगी? सर अभी जितना पोर्शन है उसके हिसाब से तो मुझे बहुत ट्रॉमा है, सब बच्चों को बहुत ट्रॉमा है, मुझे नहीं लगता कि हो पाएगी। और मेरे हिसाब से मेरा ये मानना है कि ये सल्यूशन प्रॉपर सल्यूशन नहीं है, क्योंकि जो सिस्टम है उसे खुद को कुछ अच्छा मेजर लेना चाहिए। 2024 के बाद ये होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अभी हम मानते हैं कि हमारा जो आगे का जो जनरेशन है जो पेपर देगा उन्हें ये सब ना फेस करना पड़े, इसलिए सख्त कदम उठाना चाहिए एनटीए को। और ये बच्चों को सज़ा मिल रही है, लेकिन जिसने ये किया है उसे तो मुझे नहीं लगता कि प्रॉपर मेजर लिया गया है। देखिए, बड़ी बात इन्होंने कह दी कि बच्चों को सज़ा मिल रही है, जो पेपर लीक कर रहे हैं उनको अब तक सज़ा नहीं मिली है। ये मुंबई के नीट के छात्र हैं जो पेपर लीक से परेशान हैं। एक बार फिर से नई उम्मीद के साथ, नई ऊर्जा के साथ अब 21 जून को नीट की जो एग्ज़ाम होगी उस एग्ज़ाम में ये वहाँ पर बैठने वाले हैं। थोड़ा मेंटल प्रेशर भी है, टीचर्स भी परेशान हैं, लेकिन फिर से एक बार उनको 35 दिन के अंदर पूरा सिलेबस फिर से यहाँ पर रिवाइज करना होगा। कैमरामैन सुभाषिष दाम के साथ विनोद जगदाले, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।